हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि स्टूडेंट बेस के आधार पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। अब दोस्तों RSMSS बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में आपके लगभग कितने % सही हो रहे हैं, ये वोट पोल है। 90 से कम 46, 90 से 110 29 और 110 से 130 13%, 130 से 50 4% और ये 8%। 150 से ऊपर वाले 534 वोट पोल में हैं। दूसरा वोट पोल आपके सामने देखो, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में आपके लगभग कितने % सही हो रहे हैं दोनों पेपरों को मिला करके। 70 से 80% में 35%, 80 से 90 में 20 और 90 से 110 में 13 और 100 से 100 से ऊपर में 27 और 80 से कम में 6%। 760 वोट पोल में हैं। अब दोस्तों देखो, मैं कंप्यूटर की जो इससे संबंधित आज की न्यूज़ आई है पेपर में, जोधपुर में कितने % की उपस्थिति रही है और पेपर के बारे में देखो। कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल सवालों से उलझे अभ्यर्थी, आपका पेपर है वो काफ़ी कठिन आया है और कितने % उपस्थिति रही है आपकी, 60% उपस्थिति रही है उपस्थिति के अकॉर्डिंग। दूसरा देखो, ये उदयपुर का है, इसमें देखो कितने % उपस्थिति रही है, 69.80 और सेकंड बारे में 69.73% की उपस्थिति रही है। दूसरा देखो, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा से पहले वायरल हुआ था, जयपुर की खबर है ये, और जयपुर में उपस्थिति है वो 72.42% उपस्थिति रही है। और ये देखो, बीकानेर की बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा संपन्न बीकानेर में 68.26% की उपस्थिति रही है। तो दोस्तों ये उपस्थिति है, मैंने 4 बड़े बड़े शहर हैं उनकी मैंने आपको बता दी है। जयपुर की 72, जोधपुर की 60, उदयपुर की 70 मान सकते हैं आप, बीकानेर की 68, और इनकी यदि कुल निकालें तो आपकी उपस्थिति है वो 67% के 67.5% है वो रही है। आप यदि आप 67-67.5% को लेकर के औसत मान करके चलेंगे। अब देखो टोटल आपके कितने फॉर्म लगे हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में, आपके कुल आवेदन है 2,21,966। आप 2,22,000 मान लें। आपके कुल पोस्ट की बात करें तो 9,862 आपकी पोस्ट हैं। अब पेपर देने वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो 2,22,000 हैं, उसका 67.5% के लगभग माने तो आप मतलब 1,55,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 2,22 में से 1,55 ने परीक्षा दी है 67% के अकॉर्डिंग, और इससे कम ही रहने की संभावना है, ज़्यादा नहीं है। ये बड़ी सीटियों के अकॉर्डिंग, तो छोटी सीटियों में उपस्थिति है वो इससे कम ही रही है। तो 1.5 लाख के लगभग आपके 9,862 पद हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक पोस्ट के लिए 15 अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा में हैं, एक पद के लिए 15। अब टोटल एग्ज़ाम देने वाले 15 अभ्यर्थी हैं। यदि प्रॉपर तैयारी करने वाले की बात करें तो 7 से 8 अभ्यर्थी ही रहेंगे जिन्होंने तैयारी की है। बाकी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसके साथ में वो एग्ज़ाम दी है, इतने बैठने वाले हैं। तो कंपटीशन की बात करें तो एक पद के लिए 7 से 8 अभ्यर्थी हैं। अब बात करें देखो पेपर का लेवल कैसा था, तो दोस्तों आप सभी को पता है, अवगति होगा पेपर का लेवल। यदि सेकंड पेपर की बात करें तो हवा निकल के किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, लगभग अभ्यर्थी यही बोल रहे हैं। फर्स्ट पेपर की बात करें तो इसमें जीके का पार्ट है वो कठिन था और मैथ रीजनिंग का पार्ट था वो मध्यम स्तर का था। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कमेंट किए हैं। पेपर फर्स्ट में 47, पेपर सेकंड में 40, टोटल 87 मार्क आ रहे हैं। 6 मंथ में बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद में पेपर ने रुला दिया। अब इसके 40 हैं वो भी शुभम जी के, तो वो आंसर की मिलाने के बाद में हो सकता है एक भी कम हो जाए तो ये इनकी लुटिया डूब जाएगी भाई। दूसरा देखो, फर्स्ट पेपर में 75, सेकंड पेपर में 38। मदन सिंह, शर्म नहीं आई अधीनस्थ बोर्ड को कि ऐसा पेपर बना दिया, 40 नंबर भी नहीं आ रहे हैं। विजय मीना, कंप्यूटर तो ऊपर से गया, हालत ख़राब है। अनिल, पेपर का लेवल बहुत हार्ड था।
गवर्नमेंट को भर्ती नहीं करनी थी तो फिर टाइम ख़राब क्यों किया बच्चों का। 30 आ रहे हैं सेकंड पेपर में, फर्स्ट में 58। इस प्रकार से देखो काफ़ी मैंने कुछ कमेंट हैं वो आपको दिखाए हैं। इस प्रकार से लगभग अभ्यर्थी हैं वो उनकी हालत यही है, फर्स्ट में 41, सेकंड में 38। तो ये भी पेपर का जो स्तर था वो काफ़ी हार्ड स्तर का था। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर है वो मध्यम स्तर से कठिन स्तर का था। जीके का पार्ट हार्ड था और जीके का पार्ट वैसे काफ़ी स्टैंडर्ड का जीके था, तो कंप्यूटर वालों के लिए बहुत ही अच्छा हार्ड हो गया ये। और मैथ रीजनिंग का पेपर की बात करें तो मीडियम स्तर का था। अब बात करें देखो आपके नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, आप सभी को अवगत है नेगेटिव मार्किंग थी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी ये कट ऑफ है वो कम जाएगी। और फिर दोनों पेपरों में 40% की अलग अलग पास आपको होना पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपको देखो मैं संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो आपको मैंने दिखाई दिया कि पेपर का स्तर है वो काफ़ी अच्छा था। सभी देखो रीजनिंग आसान थी, सैद्धांतिक प्रश्न कम पूछे गए, जटिल प्रश्नों में खूब उलझाया सारे पेपर में और सभी जगह। अब देखो अपन बात करते हैं कि संभावित कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। अब देखो दोस्तों जनरल की बात करें, पुरुष की बात करें तो 95 में से 100 मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ स्कोर में समझ सकता है। जनरल पुरुष की बात करें तो 95 में से 100, और जनरल महिला की बात करें तो 90 से 95 में आ रहे हैं जिसके वो सेफ स्कोर में है। फिर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की बात करें तो 92 से 97 मार्क्स जिसके भी आ रहे हैं वो सेफ स्कोर में है। महिला की बात करें तो 85 से 92 के लगभग जिसके भी आ रहे हैं वो सेफ स्कोर में है। तो दोस्तों ये कट ऑफ है वो मैंने वोट पोल के आधार पर और जो अभ्यर्थियों के कमेंट हैं उनके आधार पर तैयार की गई है। उसके बाद में देखो ईडब्ल्यूएस की बात करें, पुरुषों की बात करें तो 90 से 95 अंक जिसके भी आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ स्कोर में समझ सकता है। और महिला की बात करें तो 85 से 90 के मध्य। फिर बात करें देखो एमबीसी की 87 से 92, और महिला की बात करें तो 85 के लगभग आप देखो 82 से या 87 तक आप इसके आपके जो बन रहे हैं तो वो सेफ स्कोर में एमबीसी की महिलाएं समझें। एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में 80 से 85 मार्क्स बन रहे हैं तो वो सेफ स्कोर में। और महिलाओं की बात करें तो जिसके 80 बन रहे हैं, दोनों पेपर क्वालिफाई हो रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ स्कोर में समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों को एक सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।